Good morning everyone. Today I am going to discuss about auxiliary to trade. In the last part we have already read about the trade meaning and type of trade. Trade and auxiliary of trade is the component of commerce. तो यहाँ पर ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मीनिंग है कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली चलाने के लिए हमारी जो कुछ सहायक क्रियाएं हैं जो हमारे बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को, बाधाओं को या फिर बैरियर्स को क्या करता है, रिमूव करता है। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस की सहायक क्रिया है, वेयर हाउसिंग स्टोरेज के लिए, एडवर्टीज़मेंट जो हमारी सेल्स को प्रमोट करने के लिए की जाती है, कम्युनिकेशन जो 2 और मोर देन 2 पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए लिंक क्रिएट करता है। रिस्क को रिमूव करने के लिए हम इंश्योरेंस का हेल्प लेते हैं। एंड जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गुड्स को पहुंचाना हो उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और उसके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस जो बिजनेसमैन है या पर्सन है वो बैंकिंग की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले सकता है। तो यहाँ पर इजीली बैंक के द्वारा जो लोन है वो इजी टर्म्स के ऊपर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बैंकिंग ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। बैंकिंग जो है मनी से रिलेटेड, कैपिटल और फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को या बैरियर को क्या करता है, दूर करता है या फिर रिमूव करता है। लाइक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हम ले सकते हैं, कैश क्रेडिट फैसिलिटी हम ले सकते हैं या बैंक से हम लोन और एडवांस जो है वो ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट में जैसे हमारे अकाउंट में जितनी मनी डिपॉजिट है उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की बैंक हमें कई बार क्या देता है, फैसिलिटी देता है। आफ्टर दैट आवर सेकंड प्रॉब्लम, स्टोरेज ऑफ गुड्स। गुड्स को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? गुड्स को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट इसीलिए है बिकॉज़ जब गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो आफ्टर प्रोडक्शन गुड्स आपका उसी टाइम पे सारा का सारा सेल नहीं होता। तो जब तक कस्टमर को गुड्स वो सेल नहीं होता तब तक उसको स्टोर करके रखने की रिक्वायरमेंट है ताकि उस गुड्स की प्रोटेक्शन की जा सके। अगर हम गुड्स को बाहर हवा में खुला छोड़ देंगे तो कई बार गुड्स आपका बारिश के कारण या रेनिंग के कारण या मौसम ख़राब की वजह से या किसी ना किसी रीजन की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसको कंटेनर्स में पैक करके उसको क्या रखना, सेफ़ रखना। और जो हमारे बड़े बड़े गोदाम होते हैं, स्टोरेज हाउसेस होते हैं या वेयर हाउसिंग होती हैं, उनमें गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है। सो वेयर हाउसिंग ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। इसके साथ साथ वेयर हाउसिंग जो है वो टाइम यूटिलिटी भी क्रिएट करता है। टाइम यूटिलिटी हमारी यही है कि टाइम पे गुड्स को कंज्यूमर्स तक क्या करना, प्रोवाइड करना। क्योंकि एकदम से गुड्स बनाकर कंज्यूमर की डिमांड को हम फुलफ़िल नहीं कर सकते, इसीलिए एडवांस में गुड्स को प्रोड्यूस करके रखने की रिक्वायरमेंट होती है। और जब तक कस्टमर को सेल नहीं होता तब तक हम उसको स्टोर करके रखते हैं। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो हमारे गुड्स को प्रमोट करने के लिए यूज़ की जाती है। लाइक जैसे कि हम रोड पे चलते हैं और हमें एक जूस की ऐड मिलती है, एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, फ्लैक्स लगा हुआ हमें मिलता है, रिफ्रेशर जूस, इट्स टेस्ट ग्रेट। एडवर्टाइजिंग के लिए हम मैगज़ीन का, न्यूज़पेपर का, इंटरनेट का या टेलीविज़न का, किसी भी मीडियम का या मोड का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लाइक स्क्रीन पे आपको शेयर है कि यहाँ पे 2 पर्सन्स बाय टेलीफोन
एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अपना मैसेज एक दूसरे को देते हैं। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो हमारी मैसेज को सेंड करने वाले के और मैसेज को रिसीव करने वाले पर्सन के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। कम्युनिकेशन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। कम्युनिकेशन के लिए हम लेटर बॉक्स का या ईमेल्स का, इंटरनेट का या टेलीफोन का, किसी भी मीडियम का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। After that, insurance. Insurance means it is our next part of auxiliary to trade. इंश्योरेंस करवाने की नीड हमें क्यों होती है? बिकॉज बिजनेस को चलाते हुए कई रिस्क हमारे क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। रिस्क लाइक गुड्स में या बिल्डिंग में कई बार आग लग जाती है, तो उससे बचने के लिए, उससे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हमें इंश्योरेंस करवाने की नीड होती है। जैसे लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, इसी टाइप से बिजनेस की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी करवाया जा सकता है। लाइक इंश्योरेंस कंपनसेट द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स, कि इंश्योरेंस अगर हम करवाते हैं तो अगर हमारी गुड्स में, हमारी प्रॉपर्टी में, एसेट्स में किसी भी प्रकार का लॉस क्रिएट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उसको कंपनसेट किया जाता है। सो इंश्योरेंस इज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाय रेलवे, बाय ट्रक या बाय एयर, किसी भी मीडियम के थ्रू आप गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर गुड्स की प्रोडक्शन होती है, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ उसी लिमिटेड एरिया में गुड्स की सेल करें। हम दूसरे शहरों में भी गुड्स की अगर सेल करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं तो गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड किया जाता है। जैसे हरियाणा से दिल्ली में गुड्स को हमें क्या करना है, सेंड करना है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे प्लेस के ऑब्स्टेकल को या फिर प्लेस से रिलेटेड जो हमारे बैरियर्स हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। जैसे बाय ट्रक आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके आप क्या करते हैं, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड करते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू कंज्यूमर। जो ट्रांसपोर्टेशन है आपका, वो सेलर से कंज्यूमर के पास गुड्स को मूव करने का या पहुंचाने का काम करता है। सो ऑल दिस पॉइंट्स आर द ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जो बिज़नेस को स्मूथली रन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और बिज़नेस के अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। So this is all for today. Thank you. Stay at home and stay safe.